चलिए आज की कार्यशाला शुरू करते चलिए हैं। स्टार्ट करिए। जी, आज की कार्यशाला शुरू करते हैं। सबसे पहले नमन करते हैं ऊर्जा के असीम स्रोत ईश्वर को। आशीर्वाद लेते हैं उनसे। आशीर्वाद लेते हैं अपने गुरु रामनारायण यादव सर से। आशीर्वाद लेते हैं संस्थान के सभी गुरुजनों से। तो आज की कार्यशाला प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा विषय है रिवीजन ऑफ सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों का सिलेबस है, आपके बीएचबी से आएंगे 5 चैप्टर स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 6। ठीक है, 6, 7, 8, 9 एंड 10। एंड उसके बाद आपके चाइनीज एक्यूप्रेशर का सिलेबस है ट्रेटाइज 7 आपका, चैप्टर 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एंड चरक से आपका आयुर्वेद में है चरक 1, पेज 1 to 100। चरक 3 से है स्पाइन सेक्शन ओनली। फिर आपको मेरिडियन सारी आनी चाहिए, ऑलमोस्ट सारी। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्पाइरल, लॉन्ग वर्टिकल, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल, RLVM, RLHM और इनके थोड़े बहुत ऑपोजिट फ्लो। ठीक है, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो बीएचबी तो मुझे लगता है मुझे वापस रिवीजन देने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, या है? मतलब हमारे लिए तो बहुत टफ है कि इतने सारे टफ वर्ड है तो पता ही नहीं मैम चल रहा है थोड़ा किसको दे याद करना है। ओके, चलिए एक छोटा सा बीएचबी का ब्रीफ दे देते हैं। तो बीएचबी या डायरेक्ट पेपर से शुरू करें अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो उसमें जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे रिवीजन कर लें। मैम ब्रीफ देंगे यस तो मैम। ज्यादा इजी रहेगा। क्या क्या? ब्रीफ देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक ये वो तो बन सेकंड जाती है। सेमेस्टर का है नीलम जी, आप तो फर्स्ट के हो ना। जी। हाँ, तो आपको वैसे भी जरूरत नहीं है इसकी, आपको अगले साल ब्रीफ की जरूरत पड़ेगी, है ना। चलिए एक ब्रीफ है छोटा सा हार्ट चैप्टर पर। ठीक है, हार्ट में कितने चेंबर्स? 4 chambers. मैम 4। 4 चेंबर्स। चारों चेंबर्स के नाम? राइट एटीएम, लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सबको पता है। ठीक है, 4 वैल्व्स होते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है, वाइवा के प्रश्न है ये, मैं उस हिसाब से आप लोगों से पूछ रही हूँ। तो 4 चेंबर्स, 4 चेंबर्स के बीच के वॉल्स, वैल्व्स सारे आपको पता होने चाहिए। ब्लड फ्लो का एक सर्कल आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये साइकिल होती है। राइट एट्रियम में आता है सारे, तो सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, किसका ओपन है? सुपीरियर इंफीरियर वीना कावा से सारा ब्लड आता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम जब भर जाता है तो वहां से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, तो वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पूरा। इन दोनों के बीच में वैल्व होती है ट्राइकस्पिड वैल्व। ठीक है, ये वाइवा के हैं, जो जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ ये सिर्फ वाइवा के हैं, ट्राइकस्पिड वैल्व। फिर राइट एट्रियम से आप राइट वेंट्रिकल से अभी लंग्स को जाएगा, तो इन दोनों के बीच में आता है आपका पल्मोनरी वैल्व। पल्मोनरी शब्द हमेशा हम लंग्स के साथ रिलेट करते हैं, तो वहां से ब्लड लंग्स को गया, वहां से ऑक्सीजनेट होके ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, वहां पे लगा है बाइकस्पिड वैल्व या मीट्रल वैल्व। ठीक, वहां से अभी राइट सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो मेन पंपिंग स्टेशन है, किसके लिए? पूरी बॉडी में ब्लड भेजने के लिए। तो वहां पर है एरोटिक वेल्व, जहां से एरोटा में जाता है, और एरोटा सबसे बड़ी धमनी है, महाधमनी जिसको बोलते हैं। और वहां से धीरे धीरे आर्टरीज, आर्टरीज का छोटा रूप लेते लेते आर्टरियोल्स, ऐसे करके पूरा वो फैल जाता है पूरी बॉडी में। तो ये हो गई हार्ट के बारे में, कैसे उसका वर्किंग है। फिर कार्डियक मसल्स ब्रांच्ड होती है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड रिदमिसिटी। 2 तरीके के हार्ट साउंड्स होते हैं। और फिर कार्डियक साइकिल कितने सेकंड की होती है? 0.8 seconds. वेरी गुड। और एक्टिव फेज कौन सा है हार्ट का? सिस्टोल या डायस्टोल? Stole. सिस्टोल, वेरी गुड। ईसीजी में कितनी वेव्स? 4 waves. 5 वेव्स, PQRST।
2 regulations कौन से हैं जो सब चीजों का संचालन करते हैं? What are the 2 main regulations which govern the body? Pulmonary and endocrine. Nervous system and endocrine system. नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये मेरे होमवर्क क्वेश्चंस में था जिसको आप लोगों ने बहुत गलत किया था, मोस्टली सबने गलत किया था, इसीलिए मैंने इसको अभी पूछा। देखिए 2 रेगुलेशंस होते हैं, मतलब रेगुलेशन का अर्थ क्या हुआ, ऐसे समझ लीजिए कि कंट्रोलर होते हैं। रेगुलेशन का अर्थ क्या हुआ कि कौन कंट्रोल कर रहा है। अब जैसे हार्ट का धड़कना है, उसके अंदर ऐसे नोड लगा है जिससे इंपल्स जाती है कि हार्ट को अभी कॉन्ट्रैक्ट करना है लेकिन अभी सिस्टोल करना है, परंतु उसका एक मेन कंट्रोलर भी होता है जो कि मेडुला एंड पॉन्स में है। ठीक है, तो इससे क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कंट्रोल हो रहा है, कैसे हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, कौन सा हार्मोन इसको इफेक्ट कर रहा है, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन हार्ट को इफेक्ट करता है, वो कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, उसको कौन स्टिमुलेट कर रहा है। तो मेन जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, वो हर एक चीज को स्टिमुलेट करते हैं कि अब ये काम होना है, अब ये काम होना है। इसीलिए 2 सिस्टम्स होते हैं, एक है एंडोक्राइन सिस्टम और एक होता है नर्वस सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम आपने इस सेमेस्टर में पढ़ा, सेकंड सेमेस्टर में, एंड नर्वस सिस्टम आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे। ठीक है, उसके अलावा पल्स, हाँ ये ऑब्जेक्टिव आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में है। पल्स रेट कितनी होनी चाहिए, पल्स बड़ी हो तो टैकीकार्डिया, पल्स घटी हो तो Bradycardia. ब्रेडिकार्डिया। रेडिकार्डिया। और पल्स के टाइप्स कौन से हैं? रेडियल पल्स कहाँ पर, रिस्ट पर, फिमोरल, फिर कैरोटिड गर्दन पर, फिर डॉर्सलिस पेडिस डॉर्सम ऑफ द फुट पर। इस तरीके से कितनी पल्स के टाइप्स आपने देखे। फिर वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? ब्लड कितना निकलता है एक बार में, कितना ब्लड बाहर आता है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक पंप में जो जाता है ना, जैसे एक स्ट्रोक वॉल्यूम, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, कितना एक पंप में बाहर गया उसको। तो हर मिनट में हम कैलकुलेट करते हैं, तो हर मिनट में 70 बार लगभग दिल हार्ट बाहर भेजता है, बाहर पंप करता है। और एक पंप में जो एक बार बाहर गया वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कि होता है 70 ml। और 70 बार एक मिनट में हार्ट बाहर भेजता है पंप करके, तो 70 इंटू 70 लगभग 4900 ml, यानी कि लगभग 5 लीटर ब्लड प्रति मिनट, वो कार्डियक आउटपुट होता है। प्रति मिनट में जो हो रहा है ना, उसको कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक सब आया। फिर प्रेशर हमने देखा था, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, 2 टाइप के सर्कुलेशन हमने देखे, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये पूरा ब्लड का हमारा चैप्टर हो गया। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, कीवर्ड्स क्या है? कार्डियक कभी भी बोलेंगे तो हार्ट को रिलेट करेंगे, पल्मोनरी कभी भी बोलेंगे तो हम लोग लंग्स को रिलेट करेंगे। ठीक है, अब लंग्स की सबसे छोटी इकाई कौन है, जो उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है? Violets. एल्वियोलस। ठीक है, ये वाइवा के क्वेश्चंस हैं और ये बहुत बेसिक है, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो फिर हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे। ठीक है, मैडम, ट्रैकिया किसको बोलते हैं? मैडम एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। Inside. बोलिए ये प्रभुजीत जी। हाँ, दिस इज रिलेटेड टू हार्ट, एट्रियल फ्लूटर और एट्रियल फिब्रिलेशन फिब्रिलेशन Fibrillation. जी, नथिंग। इसमें से क्या आएगा, हार्ट से क्या रिलेट करता है? दोनों रिलेट करते हैं दोनों ही आएगा। जी। ठीक है थैंक यू, थैंक जी। यू। तो अभी हमारा था कि ट्रैकिया किसको बोलते हैं, ये मेरा होमवर्क का क्वेश्चन था, इसको भी बहुत लोगों ने गलत किया था। ट्रैकिया Windpipe. एंड लैरिंग्स। Larynx is the voice box. ट्रैकिया इज द Windpipe. विंड पाइप। ठीक है ना, ट्रैकिया और लैरिंग्स दोनों अलग अलग हैं। विंड पाइप इज ट्रैकिया। जैसे फूड पाइप किसको बोलते हैं, व्हाट विच इज द फूड पाइप?
Esophagus. ईसोफेगस Stomach. है ना, उसके दो नाम हैं, जैसे फूड पाइप और ईसोफेगस हम अन्न नली को बोलते हैं। उसी प्रकार से हमारी विंड पाइप और ट्रैकिया ये दोनों सेम होते हैं। और वॉइस बॉक्स यहाँ पर ये जो आप ऐसे निगलते हो तब यहाँ दिखाई पड़ता है ना एक हल्का सा उभरा हुआ भाग, प्लीज म्यूट करिए, क्लास डिस्टर्ब होती है। आप लोग कुछ भी बोलिए, पूछिए और फिर म्यूट कर लीजिए, है ना। ठीक है, उसके बाद मैम एक nasal- क्वेश्चन ये है कि मसल्स विच टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन, तो इसमें डायफ्राम मसल है, बैक मसल है और एब्डोमिनल मसल, तीनों आएगा? इंटरकोस्टल मसल्स भी आएगा अगर ऑप्शन में है तो। ऑप्शन नहीं है मैम हाँ इंटरकोस्टल। तो फिर ऑल आएगा, जो भी ऑल ये आएगा, जितने होंगे तो वो तो है ही है ना। ओके। या ठीक है, फिर फंक्शंस आपने देखा। एल्वियोलस में आपने देखा दो प्रकार के सेल्स होते हैं, टाइप 1 टाइप 2 सेल्स। टाइप 1 होते हैं जो आपके भाग लेते हैं रेस्पिरेशन में, और टाइप 2 सेल्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन में भाग नहीं लेते, लेकिन वो एक क्या करते हैं, सरफेक्टेंट रिलीज करेंगे। बहुत बढ़िया, सर्फेक्टेंट रिलीज करते हैं। ठीक है, फिर हमारे जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, अभी अभी किसी ने बताया थोरेसिक केज, इंटरकॉस्टल मसल्स उसके बीच में आए, डायफ्राम, एल्वियोलाई, बैक मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स एंड साथ ही साथ प्लूरा जो लंग्स की कवरिंग होती है, और ये 2 लेयर्स में होती है, इनके बीच एक फ्लूइड भरा होता है। फिर आप लोगों ने Cell present in lungs which do to take part in gaseous exchange. Type 1 cell, type 2 cell, या वही both मैंने or none. टाइप 1 सेल टेक्स पार्ट इन रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट में जो भाग लेते हैं, एंड टाइप 2 सेल्स डू नॉट टेक पार्ट इन ब्रीदिंग, दे रिलीज सर्फेक्टेंट टू प्रिवेंट द एल्वियोलस फ्रॉम गेटिंग कोलैप्स्ड। ठीक है, तो इसका ये आ जाएगा टाइप 1 सेल। जी। क्लियर। चलिए, उसके बाद आपने ब्रीदिंग साउंड्स देखे, उसमें से काफी बार एग्जाम्पल पूछा जाता है सी। उसके बाद टाइडल वॉल्यूम देखा, वाइटल कैपेसिटी देखी, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन आपने देखा, पॉन्स एंड मेड्यूला, उसके 2 सेंटर्स देखे आपने, ब्रेकिंग पॉइंट, टॉक्सिसिटी। व्हाट इज हाइपोक्सिया? लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, और इसके 4 भांति दी गई है, 4 प्रकार के ये बताए गए हैं, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, एनेमिक हाइपोक्सिया, स्टेगनेंट हाइपोक्सिया एंड हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। तो मैम ये एक डाउट है, हाँ जी बोलिए। मैम ये पेज नंबर 75 पे जो रेस्पिरेटरी गैसेस के बारे में लिखा हुआ है, ये तो हम ओवरलुक कर सकते हैं ना? पेज नंबर्स आई एम नॉट हैविंग द बुक। मैम ये रेस्पिरेटरी गैसेस के ऊपर है जिसमें वॉल्यूम एंड प्रेशर दिया हुआ है मैम, ऑक्सीजन का, CO2 का, नाइट्रोजन का और वाटर वेपर का। So You we don't can, have to remember them. You don't have to remember them, basically. okay, no reason for viva, right? वाइवा Okay. में आपका आएगा कि मतलब बहुत, मैंने कहा ना कि बहुत बेसिक, कहने का अर्थ है कि आपको बेसिक तो आना चाहिए ना। हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि आपको ये पता हो कि लंग्स की यूनिट क्या है, कहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, वो सबसे बेसिक है। कितनी मात्रा में हो रहा है, कैसे, मतलब क्या प्रोसेस है, वो जरूरी नहीं है, लेकिन कौन कर रहा है ये बेसिक होता है ना। तो बहुत बेसिक सवाल आएंगे, जैसे लंग्स की यूनिट क्या है, किडनी की यूनिट क्या है, कहाँ फिल्ट्रेशन हो रहा है, हार्ट कैसे, हार्ट में कितने चेम्बर्स हैं, इनके बीच के वाल्व्स कौन से हैं, ये बहुत बेसिक है ना। तो बेसिक आएगा, मतलब इनफैक्ट कार्डियक आउटपुट भी बहुत कम पूछा जाता है, मतलब कि कार्डियक आउटपुट क्या है, क्योंकि बेसिक क्या है, बेसिक है कि हार्ट के पास में 4 चेम्बर हैं, हार्ट हमारे सेंटर में लोकेटेड है, उसका थोड़ा सा नीचे का लेफ्ट टिल्टेड है, ये सब भी बेसिक में नहीं। बेसिक ये है कि हार्ट क्या काम कर रहा है, हार्ट क्या करता है, इट ओनली पंप्स द ब्लड, ना प्योरीफाई कर रहा है, ना कुछ और कर रहा है, ना उसको ऑक्सीजनेट कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है वो सिर्फ ब्लड बॉडी से लेता है और बॉडी को पूरा देता है। तो बेसिक क्या है ना, बेसिक क्या है, बेसिक ये है कि हार्ट का काम है पंपिंग, इट इज अ पंपिंग स्टेशन, और इसमें 2 पंप्स लगे हैं, ये बेसिक है ना। ओके मैम जी। क्लियर। वैसे Yes, ही ma'am. लंग्स का मेन काम क्या है, काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन काम क्या है, रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ O2 and CO2। यस, बाकी सारे काम उसके बाद में है, लेकिन बेसिक क्या है, रेस्पिरेशन में भाग लेना।
ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना, है ना। सर्फेक्टेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। तो अब आता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिर किडनी का स्ट्रक्चर इसमें आया, T12 से L3 के बीच में होता है, या इसकी कितनी सेंटीमीटर, इसकी डायमेंशंस आए आपके। 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है इसमें, ओके। 1200 ml ब्लड ये पर मिनट बोथ किडनीज करती है प्योरीफाई। उसके बाद नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होगा, बोमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड द कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? अच्छा, GFR फुल फॉर्म? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। वेरी नाइस। कितना होता है अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू? सही जा रही है प्रीति जी? 2 अक्षर सही आए आपके। 127 प्लस माइनस 2 ml पर मिनट, पर मिनट, बहुत सही, ठीक है। अच्छा, किडनी का काम क्या है? किडनी क्या करती है? ब्लड फिल्ट्रेशन ब्लड को साफ करना, फिल्ट्रेशन का काम करती है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। काम भी करती है साथ में। किसने बोला क्या चीज साथ में करती है? रीअब्जॉर्प्शन। बहुत सही प्रभजीत जी, वही आंसर चाहिए था, क्योंकि मैंने बहुत बार समझाया, इसीलिए मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप लोग बोले। किडनी हैज मेन वर्क फिल्ट्रेशन एंड रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन करती है। रीअब्सॉर्प्शन। आपकी तरफ से बहुत नॉइज है प्रभजीत जी। नहीं मैडम, मेरा तो कोई आवाज ही नहीं है इधर, मैं अकेली पता बैठी नहीं, हूँ। आपका माइक खुलता है ना तो काफी डिस्टरबेंस आती है। नहीं मैडम, मेरी आवाज कुछ वैसे आई। टीवी या कुछ और इन्होंने चल रही डबल है आपके यूनिट ले आसपास रखी है। शायद। इट अपीयर्स इन्होंने डबल यूनिट ले रखी है, कुछ 2 चीजों पे चला रही हैं क्या नहीं, ये? उनका ही ऑन होता है ना, तब आती है सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस। उनके पास शायद दो दो डिवाइस से डिवाइस चल रहा से होगा, शायद हो ये सकता पूछे। है। हाँ, अच्छा, एक है JG apparatus, फुल फॉर्म बेसिक क्या है? उसका फंक्शन बेसिक नहीं है, उसका फुल फॉर्म आना बेसिक है, करेक्ट? करेक्ट, ठीक है। तो ये 2 कंडीशंस में एक्टिवेट हो जाता है, वो 2 कंडीशंस कोई बताए? हाइपोक्सिया एंड लो वाटर वॉल्यूम। वेरी नाइस, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद मिक्ट्यूरेशन क्या होता है? पासिंग आउट ऑफ द यूरिन, ठीक है। और स्टोन्स किस टाइप के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं, ऑक्सलेट, फॉस्फेट एंड यूरिक एसिड स्टोन्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सक्रीटरी चैप्टर। उसके बाद था हमारा एंडोक्राइन चैप्टर। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स 2 प्रकार की होती है ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन वो जो डक्ट्स में अपने प्रोडक्ट भेजती है, और एंडोक्राइन वो जो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में अपने प्रोडक्ट्स मिलाती है। खासकर हम लोग पढ़ेंगे वो है हार्मोन्स। तो उसमें आपने पढ़ा लोकल एंड जनरल हार्मोन्स। जनरल हार्मोन्स भी 2 प्रकार के, ट्रॉपिक एंड ट्रू, ठीक है। अब आपको मेन वाइवा के लिए क्या आना चाहिए? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम एंड उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स, ये इंपॉर्टेंट है। किसका क्या काम है ये तो बाद में आ ही जाएगा। बेसिक क्या? बेसिक ये कि आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम आने चाहिए। आ जाएंगे सबको? बहुत आसान है। 3 3 2 1, यहां तक आ गया? 3 2 1। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, यस थायराइड, एड्रिनल यस। और पहले चेस्ट, गले के बाद चेस्ट। एड्रिनल, चेस्ट में कौन? थाइमस, थाइमस। थाइमस, हाँ, तो 3 2 1 यहां तक हो गया। 3 2 1। तो 3 हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रिनल, पेनक्रियाज के पास एड्रिनल, ओवरीज, टेस्टिकल्स। परफेक्ट, ओवरीज। परफेक्ट है ना, जस्ट परफेक्ट, ठीक है। अब इनसे रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स, तो जितने हमारी पिट्यूटरी के 2 पार्ट्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। पिट्यूटरी,
तो जितने भी शॉर्टकट्स हैं आपके प्रोलैक्टिन को छोड़ के, वो सारे आते हैं आपके किसमें? एंटीरियर पिट्यूटरी में आते हैं ग्रोथ हार्मोन और फॉलिकल देखिए इन सब के शॉर्टकट्स हैं FSH, TSH, GH, MSH। एक ल्यूटिनाइजिंग प्रोलैक्टिन को छोड़ के LH, एक प्रोलैक्टिन को छोड़ के बाकी सब शॉर्टकट में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में, सिवाय एक शॉर्टकट के, वो है ADH जो कि है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, क्लियर यहां तक? फिर आती है हमारी थायराइड। थायराइड की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? TH T से टी से। टी से 2, नंबर 2। तो इससे रिलीज होने वाले दो हार्मोन, थायरोक्सिन और और उन थायरोड। दोनों के नाम भी टी से, उन दोनों के नाम भी टी से, थायराइड एंड सॉरी थायराइड ग्लैंड के दोनों के नाम थायरोक्सिन है और एक थायरोलोटिन। कैल्सिटोनिन। ठीक है, फिर हमारा चेस्ट में थाइमस, फिर हमारी एब्डोमिनल कैविटी में हमारा अड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर है। तो 2 ग्लैंड्स हैं ये, दोनों किडनी पर एक एक। एड्रिनल का 2 भाग, एक है मेड्यूला, एक है कॉर्टेक्स। मेड्यूला से रिलीज होने वाले आपने हार्ट चैप्टर में देखा था, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। है ना? तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। अच्छा, पैनक्रियास, इसमें 3 होते हैं। एक तो आपको एकदम ही पता है क्या होता है, इंसुलिन, सभी जानते हैं ये। ठीक है, दूसरे 2 थोड़े से मेहनत करेंगे याद हो जाएगा, सोमेटोस्टैटिन एंड ग्लूकागॉन। ठीक है, तो ये हो गया। फिर होता है हमारे 2 मैकेनिज्म होते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, फिर मोड ऑफ एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स होते हैं, फिर सबके थोड़े थोड़े नाम आप लोगों को, थोड़े थोड़े काम आप लोगों को याद हो जाएंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे तो सारा याद हो जाएगा। और फिर था हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें आपने देखा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। नीरजा जी कुछ पूछना चाहते हैं आप? कुछ शो कर रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा, एक्चुअली साफ नहीं। नहीं मैं पेपर टर्न कर रही थी, सॉरी। अच्छा, क्रोमोसोम्स कितने पेयर्स में होते हैं? 23 पेयर्स। उसमें से सेक्स क्रोमोसोम कितना? 1 XY 1 2 plus क्या 1 1 बोलोगे तो मार्क्स कट 1 जाएगा, पेयर। 1 पेयर बोलोगे तो सही होगा। ठीक है, अच्छा, फिर बता दो क्या चाइल्ड के सेक्स के लिए जिम्मेदार कौन? मेल और फादर या मदर? फादर, क्योंकि फादर के पास में एक्स एंड वाई 2 टाइप के होते हैं, तो उनमें से एक जब कंबाइन होता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा कंबाइन हो रहा है, क्योंकि फीमेल के पास में XX होता है। ठीक है, उसके बाद में पूरा सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा, मुझे नहीं लगता उसमें किसी को भी कोई भी प्रकार का डाउट होगा, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। अच्छा, चाइनीज एक्यूप्रेशर, TCM, क्वेश्चन पेपर शुरू करें ताकि उसके साथ साथ अब रिवीजन करें, या चाइनीज एक्यूप्रेशर का भी रिवीजन चाहिए? मैम डिवीजन एक बार करा दीजिए। देखिए उसमें ना, क्योंकि वो बहुत लेंदी है, 15 घंटे का हम मतलब अभी 10 मिनट में हो नहीं पाएगा, लेकिन उसमें मुद्दे की बात हमारी इतनी रहती है चाइनीज एक्यूप्रेशर में कि आप लोगों को की क्या होती है पता होनी चाहिए, क्योंकि एक्यूप्रेशर जो है वो पूरी विधा हमारी ऊर्जा पर डिपेंडेंट है, और इसमें पूरा जो आपने ऊर्जा के ऊपर जो हुआ है कार्य कि हम बीमार कब होते हैं, तो इसी ऊर्जा में डिसबैलेंस के कारण हम बीमार होते हैं। तो आपको पूरी ट्रिटाइज 7 में चैप्टर 1 और 2 और 3 नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि 2 आपने पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरा यिन और यांग का डिफरेंस बताया गया है। तो आपका जो चैप्टर 1 है एक्यूपंक्चर अ ब्रीफ सिनॉप्सिस, तो उसमें एक ब्रीफ बताया गया है कि चाइनीज कॉन्सेप्ट में डिजीज किसको बोलते हैं। अगर आप बीमार नहीं हैं तो वो ईज कंडीशन है आपकी, और डिजीज कंडीशन मतलब कुछ भी इस ऊर्जा में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है, मतलब या तो ये ऊर्जा कम हो गई है, या ये ज्यादा हो गई है, या ये रुक गई है, या ये उल्टी चलने लगी है।
तो इस प्रकार की विसंगतियां इसमें आ सकती हैं, तो भी हम बीमार होते हैं। ठीक है, कोई भी बीमारी इस की में इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। और इसके इम्बैलेंसेस क्या क्या होते हैं, जैसे डेफिशिएंट होना, एक्सेस होना, या इसमें स्टैग्नेशन आना, या कॉन्ट्रावेक्शन होना। तो इस टाइप के ये इम्बैलेंसेस आते हैं। तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि इसके दो पोलर्स होते हैं, जैसे कि एक यिन हो गया, एक यांग हो गया। तो दो तरीके की पोलैरिटी होती है। एक चीज में दोनों विद्यमान होते हैं, कम या ज्यादा। एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घट जाएगा, इस प्रकार से। तो ये जो चैप्टर 2 है ना, उसमें पूरा डिफरेंशिएट किया हुआ है कि यिन और यांग क्या होता है। तो ये आप लोगों को पढ़ना चाहिए। जैसे रात क्या है, रात हमारी यिन होती है, दिन हमारा यांग होता है। जो एक्टिव एनर्जी होती है वो हमारा यांग होता है। अंधकार, रात, रुकना, रेस्ट करना, शांति, ठंडा, चंद्रमा, ये सब हमारे यिन इन है। क्रॉनिक कंडीशन कुछ होती है तो वो यिन कहलाती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में इम्बैलेंसेस किस प्रकार के होते हैं, मेन क्योंकि की है ना, तो इम्बैलेंस किस प्रकार के होते हैं, किस किस चीजों में हो सकते हैं। तो ऊर्जा का इम्बैलेंस हो सकता है, या फिर ब्लड में इम्बैलेंस हो सकता है, या आपकी कोई भी बॉडी फ्लूइड में इम्बैलेंस हो सकता है, जैसे एसेंस, या कोई भी बॉडी फ्लूइड में आपका इम्बैलेंस हो सकता है। तो इम्बैलेंसेस कहाँ होते हैं। अच्छा, अब आपको डायग्नोस करना है, तो ये इम्बैलेंस के कारण, मतलब डिजीज क्यों आई, क्यों, कोई अंदरूनी फैक्टर की वजह से या कोई बाहरी फैक्टर की वजह से, गर्म की वजह से या ठंड की वजह से। तो इंटरनल क्या इफेक्ट करता है, हमारी सोच इफेक्ट करती है। जैसे इंटरनल अगर आप सोचो किस प्रकार का आपका इमोशन है, अगर आप बहुत क्रोधित हो रहे हो तो वो बहुत सारी चीजें आपके अंदर मैनिपुलेट करती है। तो वो, जैसे आप दुखी हो गए हो, एकदम सैड बैठे हो, कहते हैं ना कि एकदम भूख ही खत्म हो गई है, मतलब उदास अगर आप बहुत होते हो तो आपकी, मतलब भूख ही खत्म हो गई, तो वो चेंजेस लाते हैं हमारी बॉडी में। तो इसी चैप्टर में आप लोगों को बताया गया है कि किस प्रकार से डायग्नोस किया जाता है। तो उसमें मुख्य है आपका 8 प्रिंसिपल्स, 8 गाइडिंग प्रिंसिपल, जो कि है इंटीरियर एक्सटीरियर, हॉट एंड कोल्ड, एक्सेस एंड डेफिशिएंट, यिन एंड यांग। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके 8 प्रिंसिपल हैं जिसके बेसिस पे आपकी, अच्छा कोई को कहते हैं ना कि हाँ रात को इसको तकलीफ हो रही है, तो आप उसको रिलेट करिए कि वो यिन के साथ में है, क्योंकि रात क्या है, यिन। इसीलिए सेकंड चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। हालांकि वो सिलेबस का नहीं है, पर वो, मतलब बिना कहे वो इस पूरी चीज का हिस्सा है। यिन एंड यांग का डिफरेंस, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने थोड़ा सा पढ़ा था चाइनीज में, तो उसको थोड़ा जानना, ज्यादा जानेंगे आप लोग ये अगर पढ़ेंगे तो। ठीक है। और 4 तरीके होते हैं, जैसे आप किसी को देखकर बता सकते हैं। आपने अपने चैप्टर 9 आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें पूरा आया है, किसी को सुनकर कि कोई कर रहा है, आहा ऐसे से करके कर रहा है, उसकी सैडनेस है, तो वो किस एलिमेंट से रिलेटेड है, तो वहां पर पूरा उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। कैसे आप देख के, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को देख के, उसकी चाल ढाल देख के, या रोगी से पूछ के, बात करके, इन सब की जानकारी प्राप्त करते हो। तो ये उसके तरीके होते हैं ढूंढने के। तो ये आपका चैप्टर, अच्छा चैप्टर 4, उसके बाद चैप्टर 1 के बाद है आपका चैप्टर 4 सिलेबस में। तो उसमें एक चीज बताई गई है कि एनर्जी जो है आपकी, ये जो ऊर्जा है, ये एक थर्मोडायनेमिक्स का लॉ होता है। जैसे फिजिक्स में हम कहते हैं कि एक रूल होता है, मतलब एक नियम होता है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा जो है वो कभी नष्ट नहीं की जा सकती। तो ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, लेकिन हम देखते हैं ना विभिन्न भांति की ऊर्जाएं हमारे शरीर में है। तो वो ऊर्जा जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। ये फॉर्म्स क्या होते हैं, तो मतलब वो किस रूप में विद्यमान है हमारे शरीर में, उसको कहते हैं फॉर्म्स। जैसे कि वो मान लो फूड की एनर्जी के रूप में है, जो हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिल रही है। जन्मजात हम कुछ एनर्जी लेकर जन्मते हैं, तो वो हो गई हमारी प्रीनेटल। फिर न्यूट्रिटिव एनर्जी हमारी डिफेंसिव की, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाती है, रक्षा करती है। तो इस टाइप से अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो इस पूरे चैप्टर में आपके इसके ऊपर पूरी चर्चा की गई है कि किसके पास, जो हमारे हमने 12 ऑर्गन्स मेरिडियन पढ़े, किसके पास कौन क्या चीज को कंट्रोल कर रहा है।
तो इस पूरे चैप्टर में आपको 3-4 चीजें खास नोट करनी चाहिए कि किसकी ऊर्जा किधर से किधर जा रही है। फूड की ऊर्जा किधर जा रही है या उसको कौन कंट्रोल कर रहा है। जैसे फूड की कौन कंट्रोल करता है, फूड नाम लेंगे तो हम पृथ्वी तत्व को रिलेट करेंगे, ठीक है। तो वो स्प्लीन उसको कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से कुछ की के डायरेक्शंस जो की डायरेक्शन है वो भी हमें थोड़ी पता होनी चाहिए कि ऊपर लेकर कौन जाता है, किडनी जाता है, कि नीचे कौन लाता है, लंग्स लेके आता है। वो कहते हैं ना, सांस लेने को कौन कंट्रोल कर रहा है और सांस छोड़ने को कौन कंट्रोल कर रहा है। तो सांस लेना किडनी का काम है, सांस छोड़ने को कंट्रोल कर रहा है लंग्स, ठीक है। तो होल्डिंग कैपेसिटी किसके पास है, और सिर्फ इतना ही पूछा जाए कि होल्डिंग कैपेसिटी किसके पास है तो हम स्प्लीन कहेंगे। अन्यथा आपके बुक में दिया गया है कि होल्डिंग जो है वो ब्लड एंड ब्लड वेसल्स में ब्लड को रोकने का काम स्प्लीन करता है, फ्लूइड्स को भी स्प्लीन करता है, यूरिन को किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर करते हैं और पसीने को लंग्स कंट्रोल करता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव की क्या होती है, इस तरीके के आपके उसमें पूरे चैप्टर में दिए गए हैं। डायरेक्शंस थोड़ा सा देखिएगा, उसमें क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, ठीक है। फिर की विसंगतियां, क्या क्या प्रकार की डेफिशिएंसी, सिंकिंग, स्टैग्नेशन, कॉन्ट्रावेक्शन, एक्सेस होना, तो ये सारे उसके वेरियस फॉर्म्स वगैरह हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पेपर जब करेंगे ना तो उसको ढूंढना और समझना कैसे है उसके साथ रिलेट करके बुक में बताएंगे आगे के चैप्टर, क्योंकि चैप्टर 9 बहुत बड़ा है, उसको पूरा ले पाना काफी मुश्किल है, ठीक है। फिर 2 मिनट आपका आयुर्वेद भी ब्रीफ कर दें। अच्छा, आयुर्वेद में फिंगर नंबर्स सबको पता होगी, उससे एसोसिएटेड सारे नंबर्स और ऊर्जा और ऑर्गन्स जो यिन एंड सॉरी मतलब वात जॉइंट और कफ जॉइंट पे हैं वो आप लोगों को याद होंगे, करेक्ट। तो Yes, ma'am. आपका पेज 1 to 100 है, यानी कि 1 to 100 में आपका इंपॉर्टेंट आता है आयुर्वेद के 6 घटक, त्रिसूत्र के नाम, और 20 स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स एंड 10 आपके कॉमन एट्रीब्यूट्स, इनके नाम। क्लियर, यहां तक ये सबको आने चाहिए। और आप लोगों के वर्टिकल मेरिडियंस वाइवा में नहीं पूछे जाते, जनरली मेरिडियंस नहीं पूछे जाते, जनरली इन सब से पूछा जाता है। तो आपको एंडोक्राइन, ये सारे फिंगर्स की जो प्लॉटिंग है वो पूरी ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो शुरू करें आज के लिए पेपर हम। आप लोग जितना जल्दी आंसर करेंगे फटाफट हो जाएगा। पहला पेपर BHB, गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। Bronchi. Alveoli. C alveoli. जैमिनी जी बोली। Yes, ma'am. वाह, C क्या बात है, alveoli. बढ़िया जी। alveolus, ऑप्शन C। प्योर ब्लड फ्लोज इन, Arteries. बहुत अच्छे। स्क्रीन MSH is secreted by, pituitary, कौन सा anterior MSH का फुल फॉर्म, metalizing stimulate hormone. ये मेलेनोसाइट किस ईयर का पेपर है मैम? मैम ये पेपर किस ईयर का है? Melanocyte stimulating 2020, hormone. Jan 2020। मैडम ये पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? Stimulating hormone. Gaseous in exchanges take एक place मिनट, in मेरे स्क्रीन पर से कर्सर एल्वुलस है उसका आंसर। कर्सर नहीं मिल रहा है, कहाँ चला गया है। मेलानोसाइट एक स्टिमुलेटिंग मिनट, नील को बुलाई ना, कर्सर ही नहीं मिल रहा। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, 1 का कोई पूछ रहा है, क्या आंसर है? एल्वुलस। वन का एल्वियोलस, C है, C. ठीक है, ठीक है। प्योर ब्लड फ्लोज इन आर्टरीज। MSH इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर और इसमें खाली पिट्यूटरी लिखा है ना मैडम, हाँ, एंटीरियर खाली पिट्यूटरी लिखा है तो आप पिट्यूटरी को मार्क करेंगे, पिट्यूटरी तो होती ही होती है,
और जी। स्पेसिफिक हम अगर पूछ रहे हैं, कर्सर नहीं मिल रहा है। गायब क्यों हो रहा है ये? पेरिकार्डियम इज रिलेटेड टू Heart. हार्ट हार्ट। लोकेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, Throat. थ्रोट E answer. TSH is secreted by थायराइड 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 Thyroid. और Thyroid आएगा मैडम। थायराइड थायराइड बुक खोलिए, हमने पढ़ा है, अभी भी रिवीजन लिया है, कैसे होता है? पिट्यूटरी पिट्यूटरी सेमिस्टर भी हमने पढ़ाया, रिवीजन भी हमने लिया। पिट्यूटरी मिस्टेक, शॉर्टकट है ना ये, एंटीरियर पिट्यूटरी इसका मैडम है ना, शॉर्टकट है ये। TSH फुल फॉर्म बताइए। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, पिट्यूटरी से होता है। टेस्टिस सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरॉन कौन सीक्रेट करता है, बताइए चलिए। ओवरीज ओवरीज एस्ट्रोजन और यस। किडनीज फिल्टर ब्लड एड्रिनल सीक्रेट्स हार्मोन एंडोग्रेन एंड्रोजन। चलिए बाकी के हार्मोन्स के नाम भी बता दीजिए जो इसकी कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं। एल्डोस्टेरोन कॉर्टिसोल मेडुला एंड एंड्रोजन। बुक खोलिए। एल्डोस्टेरोन कॉर्टिसोल एंड एंड्रोजन। यस, अभी सही एकदम। एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल एंड एंड्रोजन, ये तीनों कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं। और एड्रिनल मेडुला से रिलीज होने वाले एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन। बहुत बढ़िया लीना जी। सोमेटोस्टैटिन इज सीक्रेटेड बाय पेंक्रियास पैंक्रियाज। और बाकी दो के नाम ग्लूकागोन ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन इंसुलिन ग्लूकागॉन सोमेटोस्टेरोन। बहुत बढ़िया। स्टैटिन। प्लीज साथ साथ में म्यूट करते रहिए थोड़ा सा, क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड वॉल्यूम बहुत आ रहा है। पैराथायरॉइड सीक्रेट्स पैराथेरामोन बहुत बढ़िया। पी से पी, पैराथॉर्मोन, पैराथायरॉइड। यूरिन इज एक्सक्रीटेड बाय यूरिनरी ब्लड यूपी देखिए मुझे इसका उत्तर देने में प्रॉब्लम क्या आई कि यूरिन एक्सक्रीट कौन करता है। यूरिन हमारी बॉडी से बाहर जाना पूछ रहे हैं अगर, तो वो तो यूरेथ्रा करता है। यूरिनरी ब्लैडर अगर हम मार्क करते हैं तो वो तो सिर्फ स्टोर करता है उसको, और किडनी उसको बनाती है। नन आएगा मैम इसमें। जी, है ना। अब यहां अगर लिखा रहता कि यूरिन इज फॉर्म्ड बाय, तो हम किडनी डालते, क्योंकि यूरिन बनाता कौन है, किडनी बनाती है। करेक्ट। समझे बात क्या हुई यहाँ पे? हाँ समझ गए मैडम। जैसे हिंदी में लिखा है ना, मूत्र उत्सर्जित होता है, तो उत्सर्जित तो इसी से होता है ना, जो बाहर निकलता है, जैसे किससे निकलता है बाहर? ब्लैडर से। यूरेथ्रा से। यूरेथ्रा से निकलता है। ओपनिंग कौन है? यूरिनरी ब्लैडर का अगर आप काम देखें, अगर बुक खोल के वहां पे काम देखें, यूरिनरी ब्लैडर इज स्टोर, इट ओनली स्टोर्स, उसके साथ और कुछ नहीं करती है वो। ठीक है, फिर बाहर निकालती है, यूरेथ्रा में जाता है, यूरेथ्रल ओपनिंग से बाहर आता है। आंसर नन हो गया। नेक्स्ट, प्रोलैक्टिन इज सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी कौन सी वाली? एंटीरियर। वेरी गुड। ऐसे नोड इज सिचुएटेड इन राइट एट्रियम। राइट एट्रियम बहुत बढ़िया, राइट एट्रियम। पल्मोनरी आर्टरीज कैरी क्या बोला किसी ने? प्योर बोला, किसी ने इम्प्योर बोला? इम्प्योर। इम्प्योर।
impure. Ovary secreted hormone, एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन estrogen and प्रोजेस्टेरॉन 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 estrogen and progesterone. Very good. इसको अभी दे दूं, रुक जा, चुप हो जाना। Thyrocalcitonin is secreted by Thyroid. थायराइड ग्लैंड पैराथायराइड मेरा थायराइड पैराथायरॉइड पी होता है पैराथायरॉइड का, थायराइड उसमें ही थायराइड हार्मोन होता है। सुनिए, पैराथायरॉइड पी से होता है और पी से उसका हार्मोन का नाम भी पी से है, पैराथॉर्मोन। ठीक है। हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन एंड थायरोक्सिन दोनों टी से हैं और ये दोनों ही थायराइड ग्लैंड से होते हैं। टी से टू, टी से, इन दोनों के नाम हार्मोन्स के भी दोनों के नाम टी से हैं। ठीक है, तो ये थायराइड है। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन नेफ्रॉन नेफ्रॉन। यूरिन इज फॉर्म्ड, किडनी किडनी आप समझ गए डिफरेंस उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में? यस बनता उसमें है। बनता है, किडनीज बनाती है यूरिन को। एंजाइम रेनिन इज सिंथेसाइज्ड किडनी 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 कौन बोल रहा है किडनी? मैं बहुत बढ़िया प्रभुजीत जी, मान रहे हो। सुनीता जी ने भी बोला तो बहुत बढ़िया। मैम ठीक है, हमने भी बोला। तो आपका भी बहुत बढ़िया। ठीक है, मैंने भी वीडियोस मैंने भी ऑन चैट करके में उसे बोलिए, मुझे एक ही चेहरा दिख रहा है सिर्फ प्रभुजीत जी का। ठीक है, तो उन्हीं के लिप्स दिखाई दे रहे हैं मुझे सिर्फ। ठीक है, किडनी सही है। और इसका काम क्या है? किडनी में रेनिन जो सिंथेसाइज होता है, इसका काम क्या है? बुक में पता है ना कहाँ लोकेट करेंगे? इतना पता है हमें, किडनी के चैप्टर में किडनी के फंक्शंस में ये मिल जाएगा। एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में चेंज करना। Yes, it controls BP and it converts plasma alpha 2 globulin into angiotensin 1. Progesterone hormone is secreted by ovaries. ovary. Aldosterone hormone is secreted by Adrenal. कौन सा? एड्रिनल का कौन सा? ग्लैंड एड्रिनल का Adrenal. कौन सा भाग? कॉर्टेक्स या मेडुला? कॉर्टेक्स Cortex एड्रिनल में से कॉर्टेक्स से। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। थायराइड सीक्रेट्स Thyroxine. and थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है। हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन causes Dwarfism. डॉर्फिज्म ड्वार्फिज्म। जाइगेंटिज्म कब होता है? हाइपर हाइपर सिक्रीशन हो जब ग्रोथ हार्मोन का। बहुत बढ़िया। ग्लूकागॉन इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज ओवा इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी अच्छा, सेट कहाँ होता है? ओवा इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी और सेट कहाँ पर होता है? जाइगोट Fallopian tube फैलोपियन ट्यूब ट्यूब से निकल के वो आगे अंदर जाके सेट हो जाते हैं। यूट्रस आएगा ना मैम। बहुत बढ़िया। यूट्रस में सेट होता है जाइगोट। प्रेगनेंसी सेट हम जिसको बोलते हैं वो यूट्रस में होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स alveolus. Thymus gland is located in चेस्ट बहुत बढ़िया। Heart gets blood supply from coronary arteries. कोरोनरी आर्टरीज आर्टरीज पल्मोनरी आर्टरी तो सबको पता ही है। और ये जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो होती है ये हमारे गर्दन, ब्रेन एंड नेक की एरिया को सप्लाई करती है। Okay. कैरोटिड ये वाला रीजन होता है ना, यहाँ वाली नर्व हमने देखा था ना, पल्स जहाँ मेजर होती है, कैरोटिड बोलते हैं उसको। एवी नोड इज रिलेटेड टू हार्ट फुल फॉर्म किसकी बात? एट्री वेंट्रिकुलर नोड एवी नोड का
Atrioventricular node. Auricular ventricle. एट्रियोवेंट्रिकल नोड। Atrioventricular. और एक नोड होता है, उसका क्या नाम है, जिसको ऐसे पेसमेकर बोलते हैं? ऐसे नोड। Sinoatrial node. साइनोएट्रियल नोड। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल इज C, 0.8. 0.8 0.8 second. 8 seconds. यस 0.8 सेकेंड। मीट्रल वाल्व इज Left side of heart. Left side of the heart. एक और नाम मीट्रल वाल्व का? Bicuspid. Tricuspid. 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 पहले सही बोला था प्रभुजीत जी आपने, Bicuspid है। Bicuspid. Bicuspid valve. बाइकस्पिड है। लेफ्ट, हाँ सॉरी मैडम, वो बाइकस्पिड है, ठीक है। लेफ्ट राइट साइड पे वो कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है। थैंक यू मैम। FSH Pituitary. anterior form? pituitary फुल फॉर्म? Follicle stimulating hormone. बहुत बढ़िया, जिसने एंटीरियर बोला बहुत बढ़िया, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। एंडोकार्डियम इज रिलेटेड टू Heart. हार्ट। क्रोमोसोम XX मींस Girl baby. गर्ल बेबी। मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय Penal. pineal gland. Renal. pineal gland. मेलाटोनिन होगा ये, मेटाटोनिन लिखा है, स्पेलिंग एरर है। थाइमस सीक्रेट्स Hymoxine. thymosin. ADH is secreted by Posterior pituitary. Pituitary. Posterior pituitary. posterior pituitary. ADH का फुल फॉर्म बताइए। Antidiuretic hormone. antidiuretic hormone और एक नाम है इसका, वो भी बता दीजिए। मैम वासो यस यस यस, वासो करके idiot vasoaspirin वैसोप्रेसिन। vasopressin वैसोप्रेसिन। अच्छा, ठीक अब है। ये किससे सीक्रेट हुआ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर से दो रिलीज होते हैं, एक हो गया ADH और दूसरा ऑक्सीटोसिन। बहुत बढ़िया Oxytocin. सुनीता जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। टोसिन वैसो पेसमेकर इन हार्ट ऐसे नोड। SA node. SA नोड। pH ऑफ यूरिन Acidic. एसिडिक। पल्मोनरी वेन कैरीज Pure blood. pure blood Pure blood. Pure बहुत blood. सही जवाब, एकदम सही। मायोकार्डियम इज रिलेटेड टू Heart. हार्ट। पैनक्रियास सीक्रेट, अब ये तो Insulin. सारे ही हॉर्मोन्स का एक एक करके पूछ लिया, पैनक्रियास का हद ही है। एक ही पेपर में। ACTH इज सीक्रेटेड बाय Anterior pituitary. pituitary बहुत बढ़िया, फुल फॉर्म बता दीजिए। adreno Corticotropic hormone. बहुत बढ़िया, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज रिलेटेड टू Pure blood. Pure blood. मजा ही आ गया आज तो BHB पढ़ा के, सच्ची बता रहे हैं। इतना फास्ट रिप्लाई शायद ही कभी किसी ने दिया है, मतलब मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है। 46 का B. Credit goes to you मैम। थैंक यू सो मच। मतलब मतलब मैंने इतनी बार रिवीजन या कुछ भी लिया है, मतलब इतना फास्ट BHB, मतलब 15 मिनट भी नहीं लगे हमें BHB का पेपर। आप सोचिए, आप 1.5 घंटा बैठ के करोगे क्या एग्जाम में? Trachea is the part of heart. Trachea is a part of lung. Another part of lungs. Lungs. चलिए हम लंग्स को मार्क कर देते हैं। लंग्स ही मार्क करना होगा आपको। वैसे एज सच ट्रैकिया जो है ना, वो अलग से विंड पाइप है जो कि लंग्स के हाँ। अंदर जाता है, ठीक है। लंग्स का हिस्सा बोलने के लिए तो नहीं है, लेकिन इसमें मार्किंग आप लोगों को लंग्स ही करना है, ठीक है। ट्रैकिया कनेक्ट्स लंग्स विथ लैरिंग्स, मतलब वो लंग्स का हिस्सा नहीं है। एज सच इट इज अ ब्रिज फ्रॉम द लैरिंग्स टू योर लंग्स, ठीक है। जो But मैडम still- पूछा तो वही क्या बोल रहे हैं?
जो ऑप्शन दिए उसी में से ढूंढना पड़ता है ना आंसर। नहीं, नन भी मार्क कर सकते हैं, ऐसी नन भी बात कर नहीं है, सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कह रही हूँ कि आपको लंग्स करना चाहिए, क्योंकि शायद आगे मुझे जहां तक याद है इसका जो 10 डिवीजन होता है ना आपके आयुर्वेद में, उसमें 10 डिवीजन में शायद ट्रैकिया कहीं ना कहीं है, मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। मैम उसमें है ना लास्ट जो 5th सेमेस्टर में जब करते हाँ हैं। वही, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है उसका डिवीजन, तो एज सच आप लोग ट्रैकिया, अगर यही क्वेश्चन आए इस प्रकार से तो मार्केट लंग्स, ठीक है। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, किडनी है मैडम। किडनी। किडनी। काम क्या है इसका? ये आरबीसी के डेवलपमेंट में मदद करता है। बहुत बढ़िया, मस्त एकदम आंसर है ये आंसर कभी नहीं दिया किसी ने, मतलब यहां तक है कि हाँ किडनी से हुआ, यहां तक बता देते हैं, पर इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट नाम ही आरबीसी का है, और एरिथ्रोपोएटिन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरबीसी, ठीक है। तो आप ऐसे इससे याद रख सकते हैं इसको। ऑक्सीटोसिन इज सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी। ओटिस। पोस्टीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी। और दूसरा था एडीएच। ADH। कॉर्टिसोल हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय एड्रीनल। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल। एड्रिनल कॉर्टेक्स। परफेक्ट। आज यहीं रोकते हैं, कल चाइनीज और आगे का ले लेंगे पेपर। आपके स्टूडेंट तो बहुत टैलेंट हैं। वही हम देख रहे हैं, ये सारे सेकंड से बीएचबी इतना फास्ट, बताइए राम सिजोर जी कभी गया है? सब घबराते हैं बीएचबी से, हमने पहली बार देखा है कि सब स्टूडेंट्स ने, और देखिए ना आप घड़ी देखिए अच्छी तरह 9:40 से पे, प्रिपेयर किया है सबने। हाँ 9:40 पे लगभग हमने रिवीजन पूरा किया था, उसके बाद पेपर शुरू किया। 15 से 20 मिनट आप लोगों ने एक पूरा पेपर जो 1.5 घंटे आपको मिलते हैं, उसको आपने 15 से 20 मिनट में सॉल्व किया। लगता है कि इन लोगों ने पढ़ाई किया है। पढ़ाई ये किया बात है। सही है, पढ़ाई इन लोगों ने से किया तो मैं भी है। घबराती हूँ, बीएचबी से तो मैं भी घबराती हूँ, बाकी और किसी में दिक्कत नहीं मुझे, वही मैं कह रही हूँ, आप बीएचबी देख में ही रहे हैं होती है। सीमा जी, आप देख रही हैं सीमा जी, क्या मस्त हाँ बहुत पीएचपी सॉल्व किया है सही, सबने। बहुत अच्छा, क्वेश्चंस तो चलो करके रखे होंगे, मान लेते हैं, हम्म, लेकिन जो मैंने और भी सवाल पूछे उनके भी सही जवाब आए। जब मैम जवाब दिया। इतना तो हमारा भी नहीं हुआ था, हम लोगों का भी। हाँ नहीं तो मतलब मुझे वैसे मैं बहुत पूछना बहुत चाहूंगी, अच्छा लग रहा है। एक जब मिनट उनके में आंसर सबसे करते पूछना चाहूंगी, अपनी बुक समझ बुक आती है। खोल के बैठे हैं ना, बुक में से देख के आरती बता मैडम रहे हैं किस या सेमेस्टर वास्तव में में है? आपको पता है? आरती मैडम हाँ किस जी, सेमेस्टर में है मैं मैम? आरती में, बताइए। आप किस अभी सेमेस्टर कोई में है? सेमेस्टर नहीं सर है। मैं 4th सेमेस्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ, अच्छा, और 5th में। फिफ्थ हाँ करना है हम अभी, मैंने ब्रेक अच्छा लिया। अच्छा, हम ये इसलिए हमसे आपसे आगे पूछ भी रहे हैं ना, है, ये हमसे भी हम आगे। इसलिए पूछ रहे हैं कि असाइनमेंट में आपकी नकल हम करते हैं, आप जब पेपर हाँ डाल सही देती कह हैं रहे हैं, उससे सही कह हेल्प रहे लेते हैं पूरी पूरी। चलिए अब एक बार मैं वीडियोस ऑन कर लीजिए, मैं तो सबसे प्रभजीत रूबरू हो जाएं, प्रभजीत मैम को सबसे देख रूबरू हो देख के जाएं। मैं बहुत प्रभजीत नमस्ते मैम को मैम। देख के जैसे मैं बहुत मैम किसी ने रही बुक हूँ। नहीं रखा है, किसी ने प्रभुजीत बुक जी नहीं की रखा है, एनर्जी सबने देखिए, तैयारी की है, बुक नहीं यही है किसी पूछ प्रभुजीत जी रही की थी बस एनर्जी मैं देखिए, कि क्या मस्त है ना, टचवुड, हाँ हाँ नजरदार मैम सही ये नहीं सब किया सही आज क्रेडिट प्रभुजीत ज्यादा जी। मैं मैंने आपको मैम मेरा सारा स्टार्टिंग में ही डायलॉग है बोला कि था मुझे कि याद नहीं होता। प्रवीण जी कौर है और लीना मैम है जो हमारी सेमेस्टर 2 की डॉन है, ये सुनीता मैम है, ए, ये इतने ऐसा मैम मत सुपीरियर नीरजा है। बोलना। मैम भी अच्छा है। नीरजा, नीरजा ऐसा मत बोलना। नहीं मैम ये बीएचबी तो सारा जो मुझे सब फील्ड मिलके वर्क बिल्कुल है ना नहीं बोलेंगे। इनका, आता। सबका अच्छा है। बीएचबी तो बिल्कुल नहीं आता, और इतना सारा डिटेलिंग में याद करना, तो अगर हमें थोड़ा कुछ भी अगर 1-2% या 10% आता है तो प्रभीत जी कौर है और लीना मैम है जो हमें मोटिवेट करती है और हमारी सारी क्वेरी के लिए एनी टाइम तैयार रहती है। वैसे आपको आज लगता है प्रवीण आप जी, रमेश सर भी आज बहुत बार बोलने की कोशिश कर रहे थे, जवाब दे रहे थे, लेकिन टाइपिंग में लेट हो रहे थे। आज उनका गला इतना खराब है कि वो बोल नहीं पा रहे, उनको मौका नहीं मिल रहा वो है। हाथ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ, वो मैं देख पा रही हूँ, पूरा पूरा उनका
था। आज मुझे बहुत, मैं बता रही हूँ ना सच्ची में, मतलब मैंने बहुत अच्छा रिविजन्स लग रहा है। बहुत लिए हैं, लेकिन ये जो बीएचबी का आज का रिवीजन, बीएचबी इतना फास्ट कोई रिप्लाई नहीं करता है। जो हमने बिल्कुल 15 से 20 मिनट लिए हैं सिर्फ एक पेपर को सॉल्व करने के लिए, वो मैम बहुत ये सब सुपर्ब क्रेडिट टैलेंट इन था। सारे टीम वर्क का है। बहुत टीम मस्त, वर्क का है। बहुत आज हुमा खान डेली ने भी डेली इतने क्लास, जवाब दिए मैम डेली इनकी ब्रिलियंटली, डेली लोगों की पढ़ाई क्लास हुई है। करते हैं ये लोग। हमें भी ये सोचना पड़ रहा है हुमा कब ये पढ़ ली। छुपे रुस्तम ऐसे है, आप मतलब लोगों को बहुत। बताऊं, आप पर लोगों को मजा बताऊं, आता है, और जहाँ नहीं आता सोनू है, जी, जिसको ज्यादा जवाब देता है ना मैम, हम हाँ उसको पकड़ लेते हैं, भाई अब मुझे याद करवा, इसने जवाब दिया तो फंसा। बहुत अच्छी है, वैसे आप लोगों सोनू की टीम बहुत सोनू बढ़िया जी है। का बड़ा नाम है, प्रयागराज में भी बड़ा नाम है, सब टीचरों को पता है हमको कि सोनू जी बीएचपी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि सोनू जी का बड़ा नाम हो गया है, और वास्तव में बहुत अच्छी पढ़ाती हैं, बहुत ही। बहुत ही मैम जैसे अच्छा आज बीएचपी के भी पढ़ाई। दिन में, बहुत अच्छा पढ़ा रही है, और कल जैसे टीसीएम में कैसे याद करना है ऑर्गन सोर्स को, तो बता रही थी 4 4 4 लर्न कर लो, है हाँ, ना, वो पेयर बना एक्चुअली के। मैं जैसे पढ़ी ना एक्चुअली, तो हम्म। वही चीजें मैं बताती हूँ। वो उससे क्या हाँ, होता है और ना कि मैंने आपको, भी जब लर्न किया ना, तो मैंने भी ऐसे लर्न किया, तो मुझे लगा अच्छा मैम भी वही चीजें बता रही जो मैंने नोटिस किया। तो तो वो अच्छा बहुत लगा कि इजी हाँ हो ऐसे। जाता है। जी, बहुत अच्छा है कि छोटी छोटी ट्रिक से हेल्प हमारी बहुत अच्छे से हो रही है। बढ़िया है। और देखिए सोनू जी 26 लोग जुड़े हैं, सुबह भी नहीं जुड़ते इतना मॉर्निंग में, तो मैं भी नहीं जुड़ती। देखा, देखिए सर भी 2 देखेंगे तो प्रीति बहुत जी खुश हैं, होंगे। इनमें से एक प्रीति अरोड़ा जी कौन सी हैं? 1 मिनट हाथ रेज कर दें। ओके, अंडरस्टूड। जो सबसे ज्यादा जवाब दे रही थी यही थी फास्ट बोलने वाली प्रीति अरोड़ा मैम। समझ आप गई। ऐसे याद कर सकते हैं। नोएडा नहीं की नहीं, है बढ़िया, मैम। आप लोगों का बहुत बढ़िया रहा। चलिए, आज की कार्यशाला हम यहीं समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे, इसी पेपर को कंटिन्यू करेंगे। तो सेकेंड सेमेस्टर का ये मैम पेपर आपका मुझे लिंक लगता है कहाँ आता है? आपका लिंक कहाँ पर आता है डेली? सर के ग्रुप में आता है। हाँ, मेरा मैं लिंक डाल दूंगी, मैं यादव डाल सर के दूंगी, ग्रुप में आता है। मैम मैं मैं डाल डाल दूंगी, दूंगी। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अरे अच्छा, आप ठीक है, सब्सक्राइब मुझे कर पता लीजिए ना ओके नहीं। मैडम मैम, का। सोनू जी, बाय, सोनू गुड जी, नाइट। इन हेलो लोगों की एनर्जी लग रही है कि भी 1 घंटा और पढ़ लेंगे, मैडम मैम का। शाम मुझे को आप कितने पढ़ाने बजे अपनी चाहिए। क्लास स्टार्ट होती है? 9 o'clock, 9 थैंक यू। to 10 मैम रहती डेली है। लेते हो क्या? मैम डेली लेते ये हो? रिवीजन क्लास चल रहा है, अभी शुरू किए, फर्स्ट चलेगी सेमेस्टर का डेली। हो गया, और अभी सेकंड का ये जो पेपर सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद थर्ड, फिर फोर्थ, और उसके बाद हम फिर से फर्स्ट का लेंगे। मैम अभी जो अपना आपने अपना सेकेंड कब सेम का लोगी लिया सोनू है जी, वो आज ये अपना फर्स्ट खुद क्लास का? ही है क्या? हाँ आज सेकंड का फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास है जी, सेकंड सेम की फर्स्ट क्लास है। उसमें आज अपन ने बीएचबी पढ़ा है। या बीएचबी का पूरा पेपर किया, बीएचबी का और रिवीजन किया, टीसीएम का सीए का और रिवीजन एए लिया। का रिवीजन किया थोड़ा, और पेपर सॉल्व किया, बीएचबी का हुआ। तो कल चाइनीज का जो बचा है, चाइनीज का और आयुर्वेद का, जिस स्पीड से आप लोग जा रहे हैं, डेफिनेटली दोनों हो जाएंगे कल पूरे। इसी सेम को कंटिन्यू करेंगे, इसी पेपर को। थैंक यू मैम। ओके थैंक मैम, यू, बाय, गुड थैंक नाइट, यू, बाय चलिए, बाय, थैंक यू, शुभ रात्रि थैंक सभी यू को। सोनू जी। गुड नाइट थैंक यू मैम। एवरीवन, गुड गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट बाय मैम। बाय। थैंक गुड यू नाइट मैम। शुभ रात्रि। एवरीवन।